गुड मॉर्निंग सिस क्लास। टुडे अवर जीके चैप्टर 6 विच नेम इज इंडियन रॉयल्स। बच्चों इसमें हम पहले काफ़ी रॉयल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि इंडियन रॉयल्स कौन से होते हैं। इंडियन रॉयल्स होते हैं भारत के वीर योद्धा जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ करना चाहा। उनका मानना ये था कि हमारे देश में किसी भी तरीके की मुसीबतों का सामना किसी भी तरीके के लोगों को ना करना पड़े। तो इंडियन रॉयल्स का मतलब होता है कि वीर योद्धा। इसमें हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था पहले, और अशोका के बारे में पढ़ा था, बिंदुसार के बारे में पढ़ा। मतलब इस तरीके से हमने पहले पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था। हमने इसमें पहले 7 टॉपिक्स को कवर किया था। आज हमारे बच्चे हुए 3 जो रेस्ट ऑफ रॉयल्स हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए, ही वॉज अ किंग ऑफ द चौहान चहामार डायनेस्टी, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी हु रूल्ड द किंगडम ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। और इन्होंने कहाँ शासन किया था? अजमेर और दिल्ली में। यानी कि पहले के शासक जो होते थे उनका जो पहला एक निशाना होता था वो दिल्ली होता था, क्योंकि दिल्ली में आपको पहले पता था कितना सब कुछ था, विकसित थी। इस तरीके से दिल्ली में हर एक शासक अपना राज्य करना था। तो ही वॉज द किंग ऑफ द चौहान चहामार डायनेस्टी हु रूल्ड द किंगडम ऑफ अजमेर एंड दिल्ली, यानी इन्होंने अजमेर और दिल्ली पे शासन किया था। He succeeded to the throne at the age of 13। आपको पहले ही पता था कि पहले के टाइम पे क्या होता है, जैसे अगर किसी के फादर को कुछ हो गया तो अगर उसके फादर की डेथ हो जाती तो उसके बेटे को वहाँ का वंशज यानी शासक बनाया था। तो पृथ्वीराज चौहान को 13 साल की उम्र में शासनकाल यानी शासक बनाया गया था, और उन्होंने उस शासन को बहुत अच्छे से विकसित किया था। इसके बाद उन्होंने एक वीर योद्धा के रूप में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। He succeeded to the throne at the age of 13 in the year 1179, यानी उन्होंने 13 साल की उम्र में पूरा शासक संभाला, जो कि कौन सी ईयर में था? 1179। When his father died in the battle, उनके पापा की मृत्यु कैसे हुई थी? वो एक युद्ध में उनके पापा की मृत्यु हो गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने क्या समझा कि चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने अजमेर और दिल्ली पे शासक किया था, और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना शासन संभाला था। नेक्स्ट है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। जो टीपू सुल्तान थे उन्हें हम टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, यानी कि मैसूर का शेर। वॉज द रूलर ऑफ सल्तनत ऑफ मैसूर, यानी मैसूर की जो एक जगह है आपको पता है, वो वहाँ पे इन्होंने रूल किया, वहाँ पे इन्होंने शासन किया और अपने शासन को विकसित किया। He fought many wars with the British। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ काफी युद्ध लड़े और उन्हें विजय जीते भी। He passed away और सेरिंगमपट्टनम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जब वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, कहाँ पर? सेरिंगपट्टनम में। उसके दौरान जब उनके युद्ध में उनकी हार युद्ध में जब वो मर गए थे, इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। तो ही पास्ड अवे सेरिंगपट्टनम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको पहले ही पता था कि पहले के राज्य जो शासक होते थे उनकी मृत्यु का मेन कारण यही होता था कि वो कभी या तो युद्ध में मर जाते या फिर वो अपनी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो टीपू सुल्तान के बारे में हमने क्या पढ़ा? He was also known as the Tiger of Mysore, was the ruler of सल्तनत ऑफ मैसूर। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? क्योंकि ये अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे, उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, he was the founder of the गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त वंश के संस्थापक थे। He formed many alliances with other kingdoms through marriages। और इन्होंने मैरिज के खिलाफ इनका मानना ये था कि एक राजा की एक ही शादी होनी चाहिए, उनकी काफी रानियां नहीं होनी चाहिए। तो he formed many alliances with other kingdoms through marriages। उन्होंने मैरिज के खिलाफ काफी संघर्ष किया था। He called himself as महाराज धीराज। महाराज धीराज का मतलब होता है कि महाराजाओं का राजा। और ये इनके महाराज धीराज, इनका मानना ये था इनके जो भी पहले के पूर्वज थे, इनके फादर थे, इनके घर की औरतें, उन्हें कभी भी इस नाम की उपाधि नहीं प्राप्त हुई थी। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्हें महाराजाओं का महाराजा कहा जाता है, क्योंकि वो इस तरह इतने वीर थे और इतने एक पॉजिटिव माइंड के थे। उनका मानना ये था कि हर एक राजा को इस शासन ये उपाधि प्राप्त नहीं होती कि उन्हें राजाओं का राजा कहा जाएगा। तो जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे वो अपने गुप्त वंश के सबसे अच्छे संस्थापक थे, और उन्हें अपने वंश को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया। और उनका मानना ये था कि जब तक हम अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारे राज्य के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वीर योद्धाओं का मतलब यही होता है कि जो हमारे वीर योद्धा होते हैं उनका मानना ये होता है कि हम अपने देश के लिए इतना कुछ कर दें ताकि हमारे मरने के बाद लोग हमें याद करें। तो आपका होमवर्क है, रिवाइज दिस टॉपिक अगेन। थैंक यू।